My name is Malaika Fiaz, and I am a 23-year-old young entrepreneur, and I am the only child of my parents. I belong to a Awadh family, and by profession I am a pharmacist, and I wanted to do something. So I had two options. मुझे business करना था और मेरे पास दो options थे. One was clothing and the second was the restaurant industry or the food industry. So मुझे इसमें से वो select करना था जो मेरे लिए best हो. So मैंने देखा कि किस चीज़ में मेरी expertise थोड़ी ज़्यादा है. So आई वॉज़ अ फूडी पर्सन. मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और है भी. सो मैंने तकरीबन 2 साल लाहौर की फ़ूड मार्केट को ऑब्ज़र्व किया. जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी तो उस दौरान मैंने ऑलमोस्ट लाहौर के सारे अच्छे और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स को विज़िट किया, उनको एक्सप्लोर किया. सो आई डिसाइडेड कि फ़ूड की नीश में जौहर टाउन की मार्केट में मुझे थोड़ा सा गैप नज़र आया. तो मैंने जब ये अपने पेरेंट्स से ये बात डिस्कस की कि मुझे अभी अपनी फार्मेसी स्टार्ट नहीं करनी, मुझे कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है और मुझे खाने का बहुत शौक़ है. मुझे लगता था कि रेस्टोरेंट फील्ड में मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, कुछ यूनिक कर सकती हूँ. सो मैंने उनसे डिस्कस किया और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, बिकॉज़ आपको पता है जब आप एक वाहिद बच्चा होते हो अपने पेरेंट्स के, तो वो आप पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगाते. थोड़ा सा आपको फ्रीडम मिलता है बिकॉज़ सारा फोकस और वो सारा फोकस पॉइंट आप ही होते हैं. सो नाम किस तरह से डिसाइड करें, नाम क्या रखना है. मैंने कुछ नाम कुछ मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किए, कुछ फैमिली की तरफ से मुझे नाम सेंड किए गए, ये रख लो ये रख लो. बट उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी, कहीं ना कहीं लाहौर में या किसी जगह पे वो नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था वो रेस्टोरेंट का. चाहे उसका फर्स्ट जो स्टार्टिंग वर्ड है वो मैच कर रहा था, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स मैच कर रहे थे. बट मुझे एक ऐसी प्लेस चाहिए थी जो कि लाहौर में पहले ना हो. वो नाम एक यूनिक और थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए. सो मैंने उस पर काफ़ी सर्च किया. सो मेरे सामने एक सुशी की टाइप आई, INARI, इनारी उसका नाम था. सो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा मोल्ड करके ख़ुद से कुछ वर्ड बनाते हैं इंटरेस्टिंग सा. तो वो बना था ENAARI, इनारी. सो उसका मतलब होता है पीसफुल काम प्लेस. तो वो मेरे इंटीरियर एम्बियंस के साथ ना थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था. सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, ये नाम अच्छा है, यही नाम रखते हैं. सो मैंने जब फ्रेंड्स को बताया कि मैं ये नाम रखूँगी तो उन्होंने ये कहा कि लोग तो इसको कोई अनाड़ी पढ़ेगा, कोई इसको इनाड़ी प्रोनाउंस करेगा, बट इनारी कौन इसको प्रोनाउंस करेगा. आई वाज लाइक भाई इसका इतना नाम बन जाएगा कि लोग इसको इनारी ही प्रोनाउंस करेंगे, इसको कोई अनाड़ी प्रोनाउंस नहीं करेगा. सो जब मैंने ये स्टार्ट किया तब मुझे डिपार्टमेंट्स की तरफ से थोड़े बहुत इश्यूज़ फेस करने को मिले बिकॉज़ आई वाज अ न्यूबी इन द बिज़नेस. सो मुझे नहीं आइडिया था कि किस डिपार्टमेंट को किस तरह से डील करना है, चीज़ें किस तरह से होती हैं, कहाँ से आपको परमिशंस लेनी पड़ती हैं किन चीज़ों के लिए. सो जब मैंने ओपनिंग करनी थी कुछ डिपार्टमेंट्स की तरफ से थोड़े बहुत इश्यूज़ आए. तकरीबन 1-1.5 महीना जो है ओपनिंग वो डिले हो गई. उन इश्यूज़ की वजह से फिर मैंने वो सारे लाइसेंस वगैरह अप्लाई किए, वो मैंने लाइसेंस वगैरह बनवाए. सो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, ओपनिंग वगैरह हुई. जब मैंने स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड द रेस्टोरेंट इन जुलाई 2024. मेरा एक्सपीरियंस नहीं था और मुझे पता नहीं था चीज़ों का पहले. और एज सच कोई अगर फैमिली में मैं आपको बताऊं तो फैमिली में कोई किसी ने रेस्टोरेंट पहले बनाया नहीं था. मैंने आपको बताया कि आई वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स. सो मुझे ये एज अ पैशन प्रोजेक्ट करना था. सो मेरा कोई एज सच एक्सपीरियंस नहीं था और मैंने काफ़ी लोगों से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख़्याल से कोई आपको इतने अच्छे तरीके से गाइड नहीं करता. जब आप बिल्कुल नया आते हो ना इंडस्ट्री में तो लोग आपको लोग नहीं चाहते कि आप उनसे आगे जाओ, या वो कोई बहुत कम लोग, बहुत रेयर लोग ऐसे होते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको कोई अच्छा मशवरा दे सकते हैं. उसके अलावा कोई लोग आपको इतने नहीं मिलते. सो मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था, कोई हिस्ट्री भी नहीं थी रेस्टोरेंट में कि कोई रेस्टोरेंट बिज़नेस में किसी ने किया हो. सो मैंने वो सारी चीज़ें यहीं से सीखी. ये सारी कॉस्ट इसी वजह से मुझे इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ गई थी. जब मैंने ये फ्लोरिंग वगैरह करवाई, वॉल्स मैंने खुद करवाई, वॉल पेपर्स लगवाए,
एम्बियंस, इंटीरियर और किचन इक्विपमेंट तो एक साइड पे, उसके बाद मैंने आपको एसीज़ वगैरह का बताया। स्टार्टिंग में डिपार्टमेंट्स के साथ मेरे बड़े वो मसले बन गए थे। इस जर्नी में मुझे बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कुछ दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, फैमिली फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। देखें, अगर आपको लोग इनकरेज करने वाले हैं तो डिस्करेज करने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। सो आई एडवाइस ऑल ऑफ देम कि अगर आप डिस्करेज लोग कर रहे हैं ना, तो आप उनको करने दो। आप वो देखो कि आपको इनकरेज कौन लोग कर रहे हैं। बिकॉज़ एक लड़की हो के इस फील्ड में आना हमारे सोसाइटी में ना एक टैबू कंसीडर किया जाता था, जो कि अब थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह कम हो रहा है कि एक लड़की को ना कोई इतना जल्दी आगे नहीं आने देते थे। बिकॉज़ इस मार्केट में बहुत जाइंट्स बैठे हुए हैं। तो जब वो देखते थे ना कि एक लड़की आगे आ रही है, तो उस चीज़ को वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। तो उस दौरान मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती थी कभी कभार लोगों की बातों से। जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना सी फूड का, तो लोगों ने फ़ेक रिव्यूज़ देना शुरू कर दिए। रात के, अब रेस्टोरेंट क्लोज़ है, रात के 4 बजे, रात के 3 बजे लोग गूगल मैप्स पे जाके रिव्यू करते थे इनारी का फ़जूल में। आपको पता चल जाता था कि ये रिव्यू चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। उसके बाद 1-2 दफ़ा हमारा इंस्टा हैक करने की कोशिश की, व्हाट्सएप जो हमारा बिज़नेस था वो हैक करने की कोशिश की। सो इस सब में आके मुझे फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, अगर आपने एक चीज़ स्टार्ट कर लिया है तो इट्स ओके, जस्ट कीप गोइंग। जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया वो एक लाइन थी, इफ़ अ मैन वाज डिटरमिन्ड टू गेट एनीथिंग एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ, अ डे कम व्हेन ही गेट व्हाट ही डिज़ायर्स फॉर। मतलब अगर एक इंसान किसी भी चीज़ के इरादे का पुख्ता हसूल किसी भी चीज़ को पाने के लिए एक अज़्म कर लेता है, तो एक दिन आता है कि वो उस चीज़ को पा लेता है। सो मैं भी यही विज़न लेके चल रही हूँ। इट्स अ डिफ़िकल्ट फील्ड, डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री, बट इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि जब इनारी लाहौर के टॉप कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट्स में होगा। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।